अभी आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आप चुनाव में उतरेंगे? कैसे आप जनता से वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे जनता को? और दूसरी बात, आज एक बात अच्छी कह सकता हूं क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हुई। बातों बातों में संजय राउत ने एक बात कह दी, उद्धव ठाकरे की टीम से कह दीजिए या उद्धव ठाकरे की टीम ने कह दी, ये सब सही रहेगा कि उद्धव ठाकरे की टीम ने एक बात कह दी। जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि सीट शेयरिंग सही से नहीं हुई, जो बीजेपी के साथ होता था फिर वो होगा, हम कैंडिडेट को हराएंगे फिर। मतलब जब बीजेपी और शिवसेना आपस में चुनाव लड़ते थे तब शिवसेना वाले बीजेपी के कैंडिडेट को हरवाते थे, जो एक ही वे में, एक ही दल में चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी में ही शिवसेना वाले, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, प्रेजेंट टाइम में दो फाड़ है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले बीजेपी के कैंडिडेट को हराते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उद्धव ठाकरे की टीम ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया है। मतलब अब मतलब का कोई अब मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे बीजेपी में नहीं है, तो आंकलन करने का इस बात का कोई तुक नहीं है। हम वापस चलते हैं सीट शेयरिंग वाली बात पर। सीट शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि जनता को ये ना लगे कि इनमें आपसी मतभेद है, आपस में ही फाड़ हो रखा है। जैसे बीजेपी जब भी अपनी सीट शेयरिंग का काम करती है, आपस में उनकी कितनी भी नाराजगियां हो, मतभेद हो, मनभेद हो, कितना भी हो, वो सिर्फ टेबल तक रहता है, उस कमरे तक रहता है, कमरे के बाहर भी नहीं जाता है। ना तो ये मीडिया को पता चलता है, ना जनता को पता चलती है उनकी बातें। यदि मीडिया को पता चलती है तो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी, वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता। बीजेपी की बातें मीडिया तक नहीं पहुंचती, और सिर्फ वही पहुंचती है बीजेपी की बातें जो अमित भाई शाह पहुंचाना चाहते हैं। इन तरीकों की जो बातें हैं सीट शेयरिंग वाली, जिनमें सीट शेयरिंग हुई, किसे कितनी सीट दी जाएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम किसे अध्यक्ष बनाएंगे, कौन स्पीकर का अध्यक्ष होगा, मतलब ये जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो बीजेपी उस कमरे से बाहर नहीं जाने देती। यदि कोई अंदाजा लगाता है, जो कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो वो सूत्र नकली हैं। और यदि सूत्रों के हवाले से कोई खबर आई है तो अमित शाह के कारण आई है, वरना 80% 90% मीडिया की बीजेपी की खबरें सारी की सारी फेक बोगस। मतलब आज तक आप खुद देख लीजिए, जितनी भी बीजेपी ने स्टेट जीते हैं, मुख्यमंत्रियों का अनाउंसमेंट नहीं किया है, उससे पहले मीडिया ने जितने भी अटकलें लगाई है कि ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री, ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री, सब धरे के धरे बीजेपी कोई नया चेहरा लाके रख देती है। अब उसमें ये नहीं कह सकते हमने कहा था आपको, बार बार हमने कहा था आपको, नहीं कह सकते। क्यों? कहा ही नहीं है। बंदा ही ऐसा उठा के लेके आती है बीजेपी जो उन्होंने सोचा तक नहीं होता, जितने भी चुनाव हुए हैं। इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी, ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अपनी जो ऐसी बातें हैं जो मीडिया के कारण जनता में एक सोचने पे मजबूर करती है जनता को कि यार ये तो आपस में ही ऐसे उलझे हुए हैं, जनता का क्या ध्यान रखेंगे। क्योंकि आज की जनता, आज का एक सिस्टम वैसा नहीं है जो 15 साल पहले जो कुछ भी हो चल जाएगा। आप एक पौवा दो, बिरयानी का पैकेट दो, आपको वोट मिल जाएगा, नहीं। आज की जनता, आज का यूथ, आज के लोग, आज का समाज चाहता है कि हमारी सरकार ऐसी हो जो काम करे, जो हमारे लिए सोचे। इसका लेटेस्ट उदाहरण हमें लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा गया है। सारी मीडिया, सारे लोग जितने भी एनालिसिस करते हैं, सारे लोग, सारा विपक्ष बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो सरकार है, बाकी सब फुल कॉन्फिडेंस में थे कि बीजेपी गई। खुलेआम सब बोला जा रहा है, खुलेआम सब, कि बीजेपी गई। ये 10 सालों की एंटी करेंसी है। सिंधु बॉर्डर पे ये फोगाट जाती है सिंधु बॉर्डर पे, और सिंधु बॉर्डर पे बैठे उन लोगों को
खुले तौर पे ये कह देती है कि आप रिलैक्स रहिए, अब हमारी सरकार आ रही है, हम ये बॉर्डर खुलवा देंगे, आप दिल्ली जाइए। क्या कीजिए दिल्ली जाके, जो पिछली बार दिल्ली में किया था, लाल किले पर जाके भारत के ध्वज को, तिरंगे को, उसका अपमान किया। उस दिन जहां पूरी दुनिया की नजरें भारत पर रहती है, उस दिन इतना बड़ा देश के तिरंगे का अपमान, देश का अपमान, वो सब कीजिए जाके, खुले तौर पर बोला। हुआ क्या? सरकार नहीं आई, सरकार बीजेपी की। इसलिए सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी एक बात कह सकते हैं जो है, क्योंकि सुनने में यह लगता है कि सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है, कोई बात नहीं हो जाएगी, पर नहीं। इससे पता चलता है कि पार्टी में कितनी एकजुटता है, पार्टी कैसी है। बीजेपी जब भी सीट शेयरिंग करती है तो सब अपने जितने भी दल हैं, आसपास के जितने भी गठबंधन में दल है, सबको खुश करके या फिर सबको समझा बुझा कर वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला अपनाती है। पर कहीं भी देख लीजिए कांग्रेस का गठबंधन, सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही चीज रहता है कि हर कोई चाहता है कि ज्यादा सीटें मिले, हर कोई दल चाहता है ज्यादा सीटें मिले, पर सीट शेयरिंग एक सोच समझकर ही अपनाई जाती है। पर ऐसा नहीं है कि आप मीडिया में आके वो चीजें कहेंगे, पर हाँ होता है, यहाँ मीडिया में आके वो बातें कही जाती है, अपनी ही पार्टी की बुराई की जाती है, और ये सोचते हैं कि जनता कुछ समझ नहीं रही है। अंतिम क्षणों में क्या होता है, वो हार जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। अब सबके सब किसे गालियां देते हैं? मोदी को नहीं देते, राहुल गांधी को नहीं दे सकते, अब देते हैं ईवीएम को, कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। बस इनका इतना है कि पिछली बार यदि ये अंगुली उठाई थी इन्होंने कि गड़बड़ी की गई है, तो अब इस हाथ की अंगुली उठाएंगे, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि फुटेज सही आए। ऐसा ना हो कि मीडिया वाले ये कहते कि ये तो वही क्लिप है भाई जो पिछले 6 महीने बाद पहले आपने हरियाणा के लिए कहा था, तो वो कहीं नहीं नहीं नहीं, ये देखिए हमने आपकी बार तो इस हाथ की अंगुली उठाई है साहब। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेतुकी बातें। ईवीएम पे निशाना लगा दिया जाएगा 100% है रिजल्ट आने के बाद। झारखंड और महाराष्ट्र में 2 जगह चुनाव है, महाराष्ट्र में 1 दिन में चुनाव होने हैं, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है। अखिलेश यादव की अभी आपको एक बात बताता हूं। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए का मतलब नाम घोषित कर दिए कि मैं इन 5 सीटों पर इन लोगों को चुनाव लड़वा रहा हूं, ये आपके उम्मीदवार हैं। अब क्या न्यूज आ रही है? अब न्यूज ये आ रही है कि उन्हें 3 ही सीटें दे रही है। महाअघाड़ी जो इनका गठबंधन है, जिसे नाम दिया है महाअघाड़ी, वो इन्हें 3 सीटें दे रही है सिर्फ। तो अखिलेश जी को टेंशन हुई। अखिलेश जी ने, ये अब्बू आजमी को कहा कि भाई जाओ शरद पवार के पास, उसे कहो 5 सीटें दो। तो अब अब्बू आजमी खुले तौर पर बोल रहा है, खुले तौर पर, कि हमने 5 मांगी थी, हमने 5 के उम्मीदवार उतार दिए, नाम घोषित कर दिए, हमें 3 सीटें दी गई है। मतलब इनको ये लगता है कि ये बातें बहुत छोटी है, जनता कोई भी, मतलब इनको लगता है कि जनता इतनी बिजी है कि इनकी बातें ये नोटिस भी नहीं करती है कि आप क्या कह रहे हो। सिर्फ वोटिंग के दिन जाएगी और देखेगी, अरे यार अखिलेश जी, अरे यार शरद जी, अरे राहुल गांधी जी कितने अच्छे इंसान हैं, सब भूल जाएंगे आपके करे धरे और आपको वोट दे देंगे। इनको ये लगता है। आज का मुद्दा मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो पार्टी अपने सदस्य, ये सदस्य ही हुए, पार्टियां सदस्य ही हुई, जो पार्टी अपने सदस्यों को नहीं संभाल सकती, जो ये तक नहीं कर सकती कि किसे कितनी सीट देनी है, ये सब नहीं कर सकती, अपने घर के मसले घर के अंदर तक नहीं रख सकती, जो घर के बाहर खड़े होकर लड़ाई करते हैं, वो क्या जनता की सुनेगी? वो क्या उनके प्रॉब्लम्स, मसले हल करेगी? वो जरूर करेगी, अपने परिवार का पालन पोषण जरूर करेगी, वो अपने बच्चों का पालन पोषण जरूर करेगी, वो अपने बैंक अकाउंट जरूर भरेगी, वो घोटाले जरूर करेगी। यदि आपके उस एरिया में अभी बम नहीं फटा है तो वो भी करवाएगी। आपके एरिया में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो वो भी करवाएगी। आपका एक एक वोट
हरियाणा ने जो किया वो देश के नाम होगा। हरियाणा ने जो एक एक वोट देश के नाम दिया, वही वोट आपका एक एक वोट देश के नाम होगा। क्यों? अब ये जो चुनाव है, अब ये जो विधानसभा के चुनाव है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहां पर पूरे गठबंधन ने बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी की सहयोगी पार्टीज को छोड़ के बाकी सभी ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था लोकसभा के बाद में कि मोदी जी गए। जी मैंने लगा दिया, वो नहीं लगाते, मोदी गया, मोदी की लोकप्रियता खत्म, मोदी की आंधी फुस, मोदी या फुस, पता नहीं क्या क्या कहा, पर वो आदमी नहीं रुका, उसी हिसाब से काम करने पे लगा हुआ है। ना उसे गठबंधन का फर्क पड़ रहा है, ना उसे यह फर्क पड़ रहा है कि भाई मेरी तो अब की बार सीटें कम आ गई, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं क्यों काम करूं। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए काम कर रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। उसे इस चीज, छोटी छोटी चीजों से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उस आदमी का विजन क्लियर है, 2045 तक विकसित भारत बनाना, डेवलप्ड कंट्री कन्वर्ट करना इस देश को, उसका सीधा सा एक सिस्टम है। उसके आगे कोई भी नरेंद्र मोदी जी की सोच नहीं है। ये हरियाणा विधानसभा में जब चुनाव हुए, सबकी बातों पर पानी फेर दिया गया, बीजेपी तीसरी बार आ गई, तो पूरे देश ने पूरे दिल से हरियाणा के हर हिंदू को साधुवाद कहा। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के हर हिंदू को पूरा देश फिर साधुवाद कहे, क्योंकि पूरा हिंदू समाज एक साथ होकर नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, पॉलिटिक्स की नई बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।